तो यार जेईई मेंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आंसर की वगैरह भाई आपकी आ चुकी थी सेशन 1 के लिए। सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए, ये तो बात हो गई अपडेट की। अब आंसर की आ गई है, स्टूडेंट्स ने अपने नंबर देख लिए। सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई परसेंटाइल कितना बन रहा होगा, और परसेंटाइल पे तो कॉलेज मिलेंगे नहीं, मिलेंगे आपको आपकी रैंक पे। अभी जो रैंक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यार टॉपिक वही है कि मार्क्स वर्सेस रैंक, किस मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है। तो जो हम रैंक की बात कर रहे हैं वो सेशन 1 और सेशन 2 के बाद ही आपकी एग्जैक्ट रैंक आती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रैंक, अगर किसी को सेशन 2 नहीं देना है या सेशन वो जानना चाह रहा है कि सेशन 1 के हिसाब से कितनी रैंक बन सकती है, तो यहाँ पे हमने एक कंटेंट प्रिपेयर किया है। आइए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें भाई, 291 से 300 का अगर आपका स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी भाई AIR1 से मतलब आप टॉप 20 में आ जाएंगे। फिर अगर हम बात कर लें, अगर आपका 280 से 292 के आसपास का स्कोर है तो आपकी 16 से 56 रैंक आ रही होगी। वहीं पे अगर हम बात करें भाई 250 नंबर के आसपास है, 249 टू 240 के आसपास है, तो आपकी 1000 रैंक 1200 रैंक जो है वो बन रही होगी। भाई हम बात करें अब रैंक में जो डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 15 का डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जाएंगे, जैसे 229 से हम 220 की बात करें तो जो रैंक का डिफरेंस है वो हज़ारों में आ जाएगा। जैसे 2043 रैंक यहाँ पे बन रही है और 3217 रैंक बन रही है, सिर्फ इतने ही स्कोर के डिफरेंस पे। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर आपकी 210 से 219 नंबर के आसपास हैं तो आपकी 3300 से लेके 4500 के आसपास रैंक बन रही होगी। वहीं अगर आपके 150 नंबर 140 नंबर आते हैं तो आपकी 28,000 रैंक और 36,000 रैंक, इसके बीच में आपकी रैंक बनेगी। और उससे कम नंबर आ रहे हैं तो उसका भी हमने बनाया हुआ है कि भाई अगर आपके 40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, तो भाई आपकी 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है। 10 नंबर भी आए हैं तो आपकी 10 नंबर पे 10-12 रैंक के आसपास बन रही होगी। तो ये एक एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक हमने बनाया हुआ है। अब अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ करें परसेंटाइल की, कट ऑफ की जो आपको चाहिए जेईई मेंस में, जेईई एडवांस एग्जाम देने के लिए, तो अगर हम यूआर कैटेगरी अनरिजर्व की बात करें तो 93 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका है तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 81 के आसपास आपका परसेंटाइल है तो आप एडवांस दे सकते हैं। ओबीसी की हम बात करें 80 परसेंटाइल पे, एससी की बात करें 61, एसटी की बात करें 48 परसेंटाइल पे। तो अगर आपका ये कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, अगर आप ये कट ऑफ मीट करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके ज़्यादा इधर उधर होता नहीं है, आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी अब कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कॉलेजेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, चॉइस फिलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन टिप्स जानना चाह रहे हैं, या और कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउट आ रहा है, तो एक फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जा रहा होगा, आप उसको भर के डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कर लीजिए।